सर एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं इसका भी लेकर आई हूँ, जो आपने 30 और 70 वाली बात की है ना, तो मैं रीजन वाइज वो डेटा भी लेकर आई हूँ कि हिंदू वोटर कितनी बड़ी संख्या में निकला है। लेकिन उससे पहले मैं मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक जो वोट शेयर रहा है वो आपके सामने रख देती हूँ। बीजेपी को इस बार बंगाल में वोट शेयर के मामले में बड़ा गेन होने जा रहा है। जरा ये आंकड़ा हमारे सामने रखें। आकलन ये है कि बीजेपी का वोट प्रतिशत 42.5 रहने वाला है, जबकि टीएमसी का वोट प्रतिशत 40.8% रहने वाला है। मेट्राइज के एग्जिट पोल में टीएमसी को करीब 41 और अदर्स को 16.7% वोट दिखाई दे रहा है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अब अगला डेटा भी आपके सामने रख दूं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पहले बयान आपको बता दूं। वो ये कह रहे हैं कि टीएमसी के खिलाफ बहुत ज्यादा मतदान हुआ है और इस वजह से सारी विपक्षी पार्टियों के बीच सीटें बटी हैं। ऐसे में टीएमसी कहां किस तरह से आएगी ये बताना भी बड़ा मुश्किल है। आप सुने अधीर रंजन चौधरी को। सत्ता विरोधी लहर तो थे, लेकिन सत्ता विरोधी लहर सारे विरोधी पार्टियों के बीच बटे गए और इसमें टीएमसी पार्टी की कहां किस तरह हानि हुई ये इतना जल्दी बताना मुश्किल है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, ये टीएमसी पार्टी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा वोट आप लोगों ने डाले, लेकिन ये सारे वोट विपक्षी पार्टी की भीतर सारे बट चुके हैं। कहीं कांग्रेस, कहीं सीपीएम, कहीं तो हुमायूं कबीर के पार्टी, कहीं आईएसएफ, सारे विपक्षियों के बीच बटे हुए। इसमें बीजेपी भी शामिल है, लेकिन विपक्षियों के अंदर भी बीजेपी पार्टी ये ज्यादा इनको पास वोट जाएगा, ये मेरा मानना है। अगर हमें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इतना जल्दी हम सारे कुछ बयान नहीं। अब जो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ वोट पड़ा है, और अगर ममता बनर्जी के खिलाफ वोट पड़ा है और विपक्षी पार्टी में गया है तो ये तो मानकर हम चल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता बनाने की स्थिति में तो नहीं ही है। तो विपक्षी पार्टी कौन सी हुई? वो भारतीय जनता पार्टी हुई। लेकिन मैं कुछ फेज वाइज आपको बता दूं और रीजन वाइज आपको बता दूं, वोटिंग के प्रतिशत के हिसाब से भी ये कहां खड़ा होता है। फर्स्ट फेज में 152 सीटों पर मतदान हुआ और 93.19% मतदान रिकॉर्ड किया गया, जो कि ऐतिहासिक था। सेकेंड फेज में भी मतदान का प्रतिशत बहुत ऊपर गया, 92.67% मतदान हुआ। तो कुल 294 सीट पर 92.87% वोटिंग हुई, जो कि 2021 के चुनाव के मुकाबले 85.2% आप देखें 2021 के चुनाव में मतदान प्रतिशत रहा और इस बार 92.87% रहा। यानी इस बार तो ये तय है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भर के खुलकर बिना डर के वोट कास्ट किया। अब इसमें जब आप रीजन वाइज बात करेंगे तो रीजन वाइज एक डेटा अजीत जी ये कहता है कि साउथ कोलकाता में, जहां पर भवानीपुर है, कोलकाता पोर्ट है, रासबिहारी है, बालीगंज है, ये वो क्षेत्र है जहां पर मतदान का प्रतिशत आप देखिए 2021 के मुकाबले बहुत ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? 24%, 21%, 25%। इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं ने बाहर निकलकर वोट किया। और हम जान रहे हैं कि ये वो इलाका है जो कि गढ़ है ममता बनर्जी का। अजीत जी गलत तो नहीं हूं? गढ़ है ममता बनर्जी का, लेकिन यहाँ पर हिंदू वोटर बहुतायत में है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। मतदान का प्रतिशत देखिए कितना बड़ा। लेकिन वहीं उसके ठीक उलट अब आपको दिखाती हूं मुस्लिम इलाकों में मतदान का प्रतिशत कितना रहा। ये कौन सा आपने लगाया? हाँ, बेलघाटा, चौरंगी, इसके अलावा एक और है, वो जरा रखें। साउथ कोलकाता का, साउथ कोलकाता का हो गया। अब आप साउथ 24 परगना का रखें। हाँ, ये साउथ 24 परगना का, फाल्टा, भांगर, बासंती, टॉलीगंज, डायमंड हार्बर। एक बार फिर से हम कहें कि ये टीएमसी का गढ़ है। यहां पर मतदान का प्रतिशत आप देखें बढ़ा यहां पर भी है, लेकिन हिंदू मोहल्लों के अनुपात में मुस्लिम मोहल्लों में आप अनुपात देखें कितना है, 7, 9, 1, और फाल्टा में तो माइनस में है 1.20%। मैं सर इस आंकड़े की बात कर रही थी।